Hey guys, I hope all of you are doing well. So ये नया कोर्स आ रहा है नीट केमिस्ट्री। नीट आने वाला है ना जुलाई में, और बोल दिया है 2 बार ही भी आएगा शायद इन अ ईयर, राइट। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि शायद 2 बार ही आएगा नीट। सो मैं क्या करने वाली हूँ इस कोर्स में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नीट के हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद क्वेश्चंस। So we will take top 10 questions from every topic which we are going to do. कैसे कैसे questions आपको नीट में आते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आपने यूज करनी है, कैसे आपने सॉल्व करना है। तो एक ब्रीफ आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे मैं आज मोल कॉन्सेप्ट ले रही हूं, सो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपकी जो वीडियो है एवरी ऑल्टरनेट डेज आएगी। Right guys, every alternate days. So let's hit it. Neat chemistry. उससे पहले let's do one thing. Let's go to Google Play Store, look for Shelley's Chemistry app, download the app, and you can have a look at my new courses which are trending on the app. NCERT solved questions for class 12. बहुत ही important course है भाई लोगों। पता नहीं चलता कि कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और कैसे आप सॉल्व करके लिखोगे ताकि आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाए। आई वांट मेरे सारे स्टूडेंट्स को अबव 95% केमिस्ट्री में मिले। सो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। 2 कोर्सेज मैंने बहुत अच्छे कोर्सेज लाए हैं। एक एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस, प्राइसेस भी ज्यादा नहीं रखे हैं ताकि मैक्सिमम सिर्फ क्या कहते हैं 250 रुपीज का है ये कोर्स। इसमें पूरे चैप्टर्स एनसीईआरटी के सॉल्व हैं। ऐप डाउनलोड करो, स्टोर में जाओ, ये देखो आपको यहाँ पे ये स्टोर नजर आ रहा है, आपने ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको जाना है इन द स्टोर। स्टोर में जब आप जाते हो तो उसके बाद आप जाओगे सैंपल पेपर्स पे। आपके पास इससे पहले वाला पिछला वाला एक बार फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना है, यू हैव टू गो इन द स्टोर। स्टोर पे जाके यू कैन सर्च फॉर एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चंस, क्लास 12 के क्वेश्चंस हैं। 250 रुपीज का ये पैकेज है, राइट। और आप इसको सॉल्व क्वेश्चंस को देख सकते हो। उसी तरह से हमारे पास एक और है गाइज, अनदर इंपॉर्टेंट कोर्स व्हिच आई हैव पुट इज सैंपल पेपर्स फॉर क्लास 12 बोर्ड्स। इसमें 10 सैंपल पेपर्स आपके लिए होंगे। कितने सैंपल पेपर्स? 10 सैंपल पेपर्स। सारे सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे। वंस पूरे 10 के 10 सैंपल पेपर्स अपलोड हो जाएंगे, फिर मैं यूट्यूब पे लाइव आपके साथ हर एक सैंपल पेपर का डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगी, ठीक है। सो एवरी सैंपल पेपर 33 क्वेश्चंस आर देयर अकॉर्डिंग टू योर न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न कौन सा हो गया? जिसमें असर्शन रीजन भी है, कॉम्प्रीहेंशन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, वो सारा इसमें आप उसी पैटर्न पे प्रेजेंट है। फिर हम लोग यूट्यूब पे इसको डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी नीट लाइव सेशंस, नीट का क्रैश कोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। अभी मैं एक लाइव क्लास ले रही थी तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप ही के साथ पढ़ के एम्स क्लियर हुआ है। और उसी तरह से एक और मेरा स्टूडेंट है जो कि मेरे से क्लासेस लेता था, उसका नीट क्लियर हुआ है दिस ईयर ओनली। राहुल इज द नेम एंड द अदर नेम दैट इज मनोज। आई कैन टेल यू द नेम्स ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे, जो मेरी अभी लाइव क्लास हुई थी उस पर भी आप देखोगे, दे हैव सेड दिस, राइट। सो नीट क्रैश कोर्स में और लाइव क्लासेस में इसमें 3 मंथ्स का ये हमारा प्रपोज्ड कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स है प्रपोज्ड, ठीक है। और इन 3 मंथ्स में हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। आफ्टर एवरी चैप्टर वी विल डिस्कस 25 क्वेश्चंस इन क्लास, राइट। सो इट इज अ कोर्स ऑफ 3 मंथ्स जिसपे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। 26 जनवरी को आई एम स्टार्टिंग। Seats are filling up fast. Only 25 students I am going to take in the batch.
ठीक है, सो इसको देखो कोर्स को गाइज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कोर्स. नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे. आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है फॉर नीट 2021, इट इज गोइंग टू बी मोल कॉन्सेप्ट. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे सब डरते हैं. नॉट दैट की कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चन इसमें कुछ एड़े तिरछे से आ जाते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू द मोल कॉन्सेप्ट. मोल जो था दैट वाज यू नो द टर्म व्हिच वाज गिवन बाय ऑसवाल्ड. हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, बट चलो नॉलेज के लिए. टर्म मोल वाज गिवन बाय ऑसवाल्ड. मोल का मतलब क्या होता है? हीप और पाइल. जैसे 1 डजन दैट इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, उसी तरह से 1 यूनिट ग्रॉस दैट इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स. तो मोल कितना हो गया भाई साहब? 6.02 into 10 raised to power 23 आर्टिकल्स. 1 mole of everything is going to be 6.02 into 10 raised to power 23 आर्टिकल्स. अगर एक सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि नोबल गैसेस करती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है, तो नोबल गैसेस में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ द एटम विल कंसिस्ट ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स. अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर फॉर्मूला यूनिट्स हैं तो 1 मोल में कितने फॉर्मूला यूनिट्स हो गए? Very good, very intelligent. 6.02 into 10 raised to power 23 formula units. मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? Number of atoms in 12 grams of C12. और experimentally, this number was found to be how much? 6.02 into 10 raised to power 23. इसे हम क्या बुला रहे हैं? This is known as the Avogadro's number. So 1 मोल के पास क्या है? 6.02 into 10 raised to power 23 यूनिट्स. ये यूनिट्स हो सकते हैं एटम्स, एंटिटीज भी बुलाते हैं इसको, राइट. ये यूनिट्स हो सकते हैं एटम्स, ये यूनिट्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये यूनिट्स हो सकते हैं आयंस. कुछ भी 1 मोल इज 6.02 into 10 raised to power 23. ओहो, एग्जांपल्स भी आ गए. सो 1 मोल ऑफ आर्गन. आर्गन क्या है? नोबल गैस. कैसे एग्जिस्ट करती है? एटॉमिक फॉर्म में. सो 1 मोल ऑफ आर्गन का मतलब क्या हुआ? 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ आर्गन. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस का मतलब क्या हुआ? 6.02 into 10 raised to power 23 आयंस ऑफ सोडियम. एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 6.02 into 10 raised to power 23. तो 1 मोल याद रखना है, नंबर याद रखना है. 1 मोल जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एटॉमिक मास, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है ना. सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ? 27 ग्राम्स. और 27 ग्राम्स में कितने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी प्रेजेंट? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. Wow guys, you're too intelligent. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स. अब इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? अरे नहीं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स. इसमें मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? चलो 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? और एटम्स कितने प्रेजेंट है? ट्विस्ट आ गया स्टोरी में. 3 into 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स. ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितने? 3 into 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स. 1 mole of a substance will have mass equal to formula mass of that substance expressed in grams. So 1 gram molecular mass 22.4 liters. सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि 1 mole of any gas will occupy 22.4 liters. 1 mole of any gas will occupy 22.4 liters. कोई भी गैस, चलो कोई भी गैस, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे या कितनी एंटिटीज होंगी? 6.02 into 10 raised to power 23 एंटिटीज. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. नहीं समझ में आ रहा है
एग्जाम्पल्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करेगी भाई साहब? 22.4 लीटर्स। और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और कितने एटम्स होंगे? 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी गुड। ओके, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर्स ना, राइट कितने मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने एटम्स? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सो मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास इतने, एटम्स आ गए आपके पास इतने, यहां पे मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास इतने, और एटम्स आ गए आपके पास इतने। हो गया काम? ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग हुई है तो दोबारा से कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय n। सो नंबर ऑफ मोल्स मे बी गिवन एज weight given upon molar mass or atomic mass. Number of moles may also be equal to what? It may also be equal to volume given upon 22.4 liters. Number 3, it may also be equal to number of particles given upon n naught. n naught यहाँ पे क्या है? n naught is going to be the Avogadro's number. So इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बहुत सारे चैप्टर्स में आगे यूज होगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये देख लो, number of moles that is equal to weight given upon molar mass, it is equal to volume upon 22.4, it is equal to n upon n naught। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, क्वेश्चंस पे आ गए भाई अब तो हम। सो आई हैव टू स्टैंड लाइक दिस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 grams। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन? बहुत आसान है। ग्राम एटॉमिक मास कॉपर का 63.5। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 63.5 में 6.02 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने हो गए? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5। और 0.635 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू 0.65 which is equal to 6.02 इंटू 10⁻21। ठीक है, इजी क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। ये जो है ये यहां नहीं आना है, यहां आना है। ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 grams ऑफ मीथेन? बहुत आसान है, मोलर मास निकाल लेते हैं, 16 grams आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 देखते हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। सो 16 grams 1 मोल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमको 1.6 में फाइंड करने हैं। आई एम राइटिंग दिस अगेन गाइज। 16 grams में हमारे पास हैं 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1.6 grams में कितने हो जाते हैं? 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 16। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 0.062 6 moles ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। सो NaHCO3 का मोलर मास आप निकालोगे, इट कम्स टू 84।
फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ग्राम ऑफ NaHCO3 अपॉन मोलर मास। आपको ग्राम्स निकालने हैं, सो दैट विल बी मोल्स इनटू मोलर मास 0.0626 into 84, which is going to be grams of NaHCO3, which comes equal to 5.2584 grams. Very easy questions. PYQs I will come in the next session. Okay. All right. Let's go on to this question now. 16 grams of an ideal gas occupies 5.6 liters at STP. What is the molecular weight and what is the value of X? 1 mole कितना occupy करता है? 22.4 liters, right? So 1 mole is occupying 22.4 liters. 5.6 liter कितना occupy करेगा? 5.6 liter is occupied by 16 grams as it is given to you in the question. So 1 liter is occupied by 16 divided by 5, or 22.4 liters will be occupied by 16 divided by 5 into 22.4, which is equal to 64 grams. ठीक है, 5.6 liters, यहाँ पे ये 6 आएगा, इधर आना है ये 6, 64 grams. गिवन गैस आपके पास क्या है? SOX. बहुत ही आसान हो गया ना अब तो, 32 plus 16 X that is equal to 64. So X की वैल्यू क्या आ गई? 2. And what is the gas? The gas that is sulfur dioxide. All right, let's see what is the next question. Okay, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा ही लगाना है। 200 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उसमें से 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लेफ्ट? मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया? 44 ग्राम्स। और मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स का पूछा है उन्होंने। सो 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 4 अपॉन 44, ये 44 आना है ऊपर, 44 अपॉन 6.02 into 10 raised to power 23 into 10 raised to power 21. So it comes to 0.073. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट कितना हो गया? 0.2 आपको दिया हुआ है, 200 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 0.73, सो दैट इज कमिंग टू 0.127. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट कितने हो गए? 0.127 अपॉन 44, वेट गिवन अपॉन मोलर मास करेंगे ना, so upon 44 which is equal to 2.88 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था. So these are the questions which we have. Next set of questions, alternate days. Remember, alternate days. You will get NEET के important concepts, but पूरा concept करना है, डिटेल में करना है कि आपको NEET में और एम्स में chemistry में at least you are scoring a lot of marks. Download the app, see the questions over there, और NEET का crash course भी देखो और उसको join करो. Right guys, I'll see you in the next class then. Bye.